नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि इमरान खान ने 24 तारीख की जो है वो फाइनल कॉल दे दी हुई है और वो एक लॉन्ग मार्च जो है उसने जाना है इस्लामाबाद। और उसके ऊपर ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। यहाँ यूके के अंदर भी 24 तारीख को जो पीटीआई वाले हैं और कुछ दूसरे एक्टिविस्ट जो हैं, जिसमें शान अली है, दीगर लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट का ऐलान कर रखा है और यहाँ पे भी तैयारियां जारी हैं। लेकिन हम पाकिस्तान से आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं कि बहुत आपने सुना था कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने जो वज़ीर आला हाउस है वहाँ पे जो एमएनएज एमपीएज और टिकट होल्डर हैं उनसे मुलाकात की। और ये सेशन जो है वो 2 सेशन अब तक हो चुके हैं। एक में 300 के करीब लोग शामिल थे, एक में तकरीबन 2-250 थे। लेकिन वहाँ पे जो बुशरा बीबी ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो एग्रेशन था उसके अंदर, जो गुस्सा था, तो जो बताने वाले हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने गालियाँ नहीं दी, इसके अलावा उन्होंने हर वो चीज़ कही। उन्होंने कहा कि ये जितने लोग इस वक्त झंडों वाली गाड़ियों में फिर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं असेंबली का और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनमें शर्म नहीं है, इनमें हया नहीं है, इनमें गैरत की कमी है कि उनका लीडर जो है वो जेल के अंदर बंद है और किसी ने भी, उन्होंने कहा किसी ने भी जो है कोई ऐसी एफर्ट नहीं की कि जिसकी वजह से इमरान खान को हकीकत में वो छुड़ाना चाहते हों। यानी इस तरह की गुफ्तगू जो है वो बताया जा रहा है कि हुई है। वहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं थी कोई किसी किस्म की भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की, ना मोबाइल ना कोई और चीज़। तो बात वहाँ से बाहर नहीं आनी थी। लाजमी सी बात है कि जब वहाँ पे 200-250-300 बंदा एक सेशन में था, फिर दूसरे सेशन में था, तो लोग फिर बार बात तो करेंगे। तो बताने वालों ने ये बताया है कि जनाबे वाला कि उन्होंने गालियाँ नहीं दी, बाकी आप कह सकते हैं कि सख्त गुस्सा था। वो पर्दे के पीछे से बात कर रही थी, तो उनका गुस्सा बनता भी है क्योंकि पीटीआई का जो वर्कर है वो बार बार जो है इन लोगों को ये बताता रहा और बार बार हमने देखा कि पेशावर से जनाब जुलूस चल रहा है, फलानी जगह से चल रहा है, लाहौर से चंद लोग जा रहे हैं। और फिर वो जब एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि उसका मोमेंटम बनने लगा तो अचानक फिर आपने देखा कि एक स्टोरी आई कि जनाब अली मिन गंडापुर गायब हो गए, फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। तो आज इन सारी बातों का जवाब जो है वो बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज़ होने वाली इन मीटिंग के अंदर पूरी तरह ज़ाहिर कर दिया है। और ये अपने ताईं बुशरा बीबी बात नहीं कर रही, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जो आखिरी बंदा इमरान खान को मिला है वो बुशरा बीबी थी और बुशरा बीबी के साथ वो जो लंबी मुलाकात हुई थी उसके बाद ये पैगाम सामने आया है। और इसमें और भी फैसले किए गए हैं और कहा गया है कि जो लोग इस दफ़ा नहीं बंदे निकालेंगे या वो एक्टिव नहीं होंगे, वो किसी सूरत भी अगले इलेक्शन में टिकट के जो है वो उनको टिकट नहीं दी जाएगी। ना सिर्फ ये कि 24 तारीख को देखा जाएगा कि कौन बंदे निकाल रहा है, कौन नहीं निकाल रहा। वहाँ पे ये भी एडवाइस किया गया कि आपको जो लगता है कि अगर कुछ लोग जो हैं वो अगर ये काम नहीं कर रहे और आपको लगता है कि वो एक्टिव नहीं हैं, तो उनको अब से बता दिया जाए, वहाँ पे दूसरा बंदा अपॉइंट किया जाए जो अगली दफ़ा टिकट का उम्मीदवार होगा। तो ये बड़ा सख्त एक्शन जो है इस वक्त पीटीआई ने जो है वो लेना शुरू कर दिया है और लग ये रहा है कि ये एहतजाज जो है वो बड़ी तादाद में होगा। और इस वक्त इमरान खान, बुशरा बीबी और उनकी बहनें, बाकी लोगों का तो उन्होंने ऑलरेडी कान लाल कर दिए हैं सबके कि ये जो ड्रामेबाजी हो रही थी। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि यहाँ पे फ़ोटो सेशन किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। और ये सारी बातें जो हैं आप मंसूब कर सकते हैं इमरान खान के साथ। और बात इमरान खान की रिहाई की नहीं है। और साथ ये भी कहा गया कि जो कुछ हो चुका है, आईनी तरमीमें आ चुकी हैं, उसके बाद जो प्रेशर, जो पकड़ धकड़, ये सारा कुछ होता रहा है और ये आइंदा बंद नहीं होगा। ये डबल डोज होगा अगर हम आगे से जवाब या रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी। और लग ये रहा है कि 24 नवंबर का ये जो एहतजाज है ये कोई ना कोई रंग लेके आएगा, क्योंकि इस दफ़ा इमरान खान, बुशरा बीबी, उनकी बहनें कम से कम बहुत सीरियस हैं। और मुझे लगता है कि अब दीगर जो उनकी पार्टी रहनुमा हैं उनको भी सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये डू एंड डाई वाला मामला है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट्स बाय अमजद चौधरी।